तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, जैसा कि पता है कि आपका जो ऑफलाइन में क्लास जो हो रहा था, तो आपकी क्लास में जो है मतलब बहुत सारा क्लास हो चुका है। सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो है आज का टॉपिक था, यानी कल का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सॉरी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कल का टॉपिक होगा। तो आज से जो है हम लोग सोचे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन जो है मतलब जो भी लेक्चर होगा ऑफलाइन में आपका, वो सोशल साइंस हो या साइंस हो या और भी सब्जेक्ट हो, वो एक दिन पहले उसका लेक्चर वीडियो चला जाएगा आपके पास। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लेक्चर वीडियो अगर आप देख कर आओगे फिर उसी को ऑफलाइन क्लास करोगे तो 2 पॉइंट आपके पास हो जाएगा। एक तो आप उस शब्द को जान गए कि ये शब्द पढ़ाई होगा। दूसरा चीज़, आपको अगर 10% 20% भी समझ में आ जाता है वीडियो के माध्यम से, तो आपको ऑफलाइन क्लास में 100% समझ में आना क्या है, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एक माध्यम होता है कि इसे पहले वीडियो लेक्चर आप देख ले या फिर क्लास कर लिया तो फिर ऑफलाइन कर ले, फिर आप इस चीज़ को देख ले, तो आपको डबल फ़ायदा करने वाला। ठीक है, इसीलिए जो है मतलब जो क्लास होगा एक दिन पहले, सॉरी एक दिन बाद जो क्लास होगा उसको लेक्चर जो है इसका एक दिन पहले ही वीडियो लेक्चर उसका बन जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्लास भी आपका छूट जाता है तो फिर आपका इसके ज़रिए जो है वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपके पास लेक्चर चला जाएगा। पहले पढ़ते संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी इसको हाइड्रोकार्बन इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, याद रखिएगा, वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि इस तरह से जो यौगिक बनेगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो उसमें जो कार्बन जो रहेगा वो एकल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। हम आगे पढ़ेंगे कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है। तो इसमें जो बनेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यानी कि एकल बंधन द्वारा ही कार्बन आपका जुड़ा रहेगा। ठीक है, यह ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है, ये ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे पैराफिन भी कहते हैं। तो सवाल नंबर इसमें से इस तरह का और भी सवाल पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो पैराफिन भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो इसको पैराफिन भी इसे कहते हैं। दूसरी बात, इसे आईयूपीएसी के अनुसार इसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहा जाता है। अब देखते हैं कि एल्केन, तो हमने एक फार्मूला पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, CnH2n+2। ये किसका फार्मूला हो गया, एल्केन का। ये फार्मूला अगर आपको याद है, ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया, तो आपका एल्केन जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, हमने बिंदु संरचना बनाए थे, उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। तो आपको पहले क्या याद करना है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन, यहाँ पर देखिएगा ए। ठीक है, ये इस ए को देखिएगा आप, ठीक है, यहीं पे बदलेगा, ए के जगह पे ई लग जाएगा और फिर ई को हटाएंगे फिर वाई लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ए ई वाई, ये 3 चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, यही बदलेगा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो अब देखते हैं कि एल्केन पे, इस फार्मूला पे हम कितने तरह का यौगिक बना सकते हैं, उसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। हमको पढ़ना था एल्केन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या था, CnH2n+2। लेकिन बच्चों आपको फिर इस फार्मूला को बनाने से पहले सबसे पहले जो आपको याद करना होगा, ये याद करना होगा, मेथ को 1 कहते हैं, 2 रहेगा कार्बन उसको ईथ कहेंगे, कार्बन 3 रहेगा प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ओक्ट, नॉन डेक। ये आपको याद 100% होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है
तो फिर ये आपसे बनने वाला बन तो जाएगा, लेकिन इसका आप नाम ही नहीं लिख पाओगे, तो फिर क्या पता कि कौन सा यौगिक बना है भाई। जब नाम ही नहीं लिखने आएगा तो फिर बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो इस फार्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं कि इस फार्मूला पे हम किस तरह से क्या क्या बना सकते हैं और किस तरह से नाम लिख सकते हैं। तो मान के चलो कि यहाँ पे कार्बन कितना है, मतलब का एन क्या है, यहाँ पर हम एन के जगह पर 1 रख दिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, H2N, तो 2 है, एन कितना रखे 1, तो फिर क्या करेंगे 1 गुना कर देंगे, फिर प्लस कितना है 2। तो पता है कि कार्बन 1 है, तो 1 भी लिखेंगे तो इसमें 1 छुपा रहता है, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया इसका 4 हो गया। तो 1 हम बोले थे ना AN याद रखने के लिए आपको, AN ये हम बोले थे ना आपको ये याद करने के लिए ANE, तो 1 है, कार्बन कितना 1, तो कार्बन अगर 1 हो तो कहेंगे मेथ, तो इसका क्या लिख देंगे मेथ। अब फिर क्या कहते बाबू, क्या जोड़ना है इसमें, लास्ट में क्या जोड़ देंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन नाम हो जाएगा। आपको ANE आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि एल्केन में AN ही हम लास्ट में लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथेन। अगर इसका हम चाहेंगे संरचना सूत्र बनाने के लिए, तो कार्बन कितना 1, तो हाइड्रोजन कितना है 4, तो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से बन के हमारा तैयार हो गया। और फिर यहीं पे 1 रखे हमने कार्बन, और फिर हम यहाँ पे रख के देखते हैं 2, फिर क्या रख के देखते हैं 2, तो फिर हम रख के देखते हैं 2, तो कार्बन रख दिया हमने 2, तो हमने N कितना रखा 2, तो फिर ये गुन्ना में था, N कितना रखा है यहाँ पे 2 रखा है, 2 रखा, प्लस कितना था 2, तो कार्बन कितना हो जाएगा 2, और फिर कितना होगा 2 दूनी 4, 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो C2H कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 है, ये क्या है कार्बन कितनी संख्या 2, तो यहाँ पर 2 का नाम क्या है एथ, 2 का नाम क्या है यहाँ पर एथ नाम है, तो फिर इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग एथ, और लास्ट में क्या जोड़ देना है ANE, एथ, लास्ट में क्या जोड़ देंगे ANE, तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा इथेन नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप मान के चलो कार्बन 3 रख दिया, ठीक है, तो इसका 2 फार्मूला में है 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 3 है, तो 3 का नाम क्या है प्रोप, लास्ट में क्या जोड़ देना है ANE, क्या जोड़ देना है लास्ट में ANE जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाएगा प्रोप, लास्ट में ANE जोड़ देंगे, ANE क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से देखिए आप कार्बन 4 रख दिए, हाइड्रोजन कितना है 2 × 4, 4 मतलब N है ना, फार्मूला में N है ना, तो N रखेंगे 4, तो प्लस 2 कितना हो जाएगा इसका 4, और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 2 10, तो ये 4 है, तो 4 का नाम क्या है यहाँ पर, 4 का नाम क्या है ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट लिख दिए, फिर ANE लास्ट में कर देंगे ANE, तो ब्यूटेन। तो यानी कि एल्केन का फार्मूला ये है, आपका एल्केन अगर बनाना होगा तो इसी तरह से बनेगा। संरचना सूत्र तो बहुत इजी इसका है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कार्बन 3 है, इसी का कार्बन 2 है, ठीक है, तो 2 है, एकल बॉन्ड कितना है इसका कार्बन 6, तो कर दिए, ये हो गया आपका, बस इसी तरह से है। तो एल्केन हो गया, तो कल हम लोग देखेंगे एल्कीन के बारे में, ठीक है, और फिर देखेंगे, कल ही देखेंगे एल्कीन, फिर एल्काइन के बारे में देखेंगे, तो यानी कि हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।